हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम अपनी हिस्ट्री की मेडिवल सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक किया था और अब स्टूडेंट्स आपने अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाके पहले उसके बारे में भी डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो, तो हाँ आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट जो दिल्ली के सुल्तान हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश जो थे वो दिल्ली के वास्तविक संस्थापक थे और इनका टाइम पीरियड है 1210 से 1236। तो आगे इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेते हैं। अब इसका डीपली एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। तो इनका पूरा नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश और इन्हें हम इलवरी वंश का प्रमुख शासक भी बोल सकते हैं। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है और ये ही पहले सुल्तान थे जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इन्होंने ही चालीसा यानी तुर्क-चैलगानी का गठन किया और दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं कि इनका प्रारंभिक जीवन काल कैसा था। तो इल्तुतमिश कई भाई थे जिनमें यह सबसे छोटे व होशियार थे। इस कारण इनके भाई इनसे ईर्ष्या यानी जलन रखते थे और इसी कारण से वह इल्तुतमिश को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। तो वहाँ इसको कौन खरीद लेता है? अलाउद्दीन मुहम्मद चुगताई। ये नाम याद रखना आप। सबसे पहले यही इन्हें खरीदते हैं। इसके बाद क्या है, गौरी इल्तुतमिश को खरीद लेता है। इस प्रकार इल्तुतमिश गौरी की सेना में शामिल हो जाता है और गौरी की मृत्यु के बाद ये ऐबक के संपर्क में आते हैं और उसके बाद ऐबक इन्हें अपने साथ शामिल करता है। आगे चलकर ऐबक अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से करता है और इसे अपना दामाद बना लेता है और फिर इसे इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त करता है। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश क्या होता है, ऐबक के पुत्र आरम शाह के साथ युद्ध करता है और उसे युद्ध में हराकर दिल्ली की सत्ता को हथिया लेता है। इस प्रकार से वह दिल्ली का शासन प्राप्त करता है। इल्तुतमिश ने आरम शाह को युद्ध में हराकर दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान का पद प्राप्त कर लिया, लेकिन इस दौरान क्या हुआ, इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो उसकी पहली कठिनाई थी गद्दी के अनेक दावेदारों का होना। इसलिए इल्तुतमिश ने सबसे पहले क्या किया, ऐबक व गौरी के जो विभिन्न सरदार थे उनका दमन किया और इन्हीं विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए उन्होंने अपना एक अलग 40 गुलाम सरदारों का एक गुट या दल कह लीजिए बनाया और जिसे आगे जाके तुर्कान-ए-चहलगानी का नाम दिया गया और इस संगठन को चरगान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी के साथ दिल्ली पर राज करते हुए इल्तुतमिश को अनेक प्रतिद्वंदियों से भी सामना करना पड़ता है और इन प्रतिद्वंदियों में उनके दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, वो थे यल्दौज और कुबाचा। यल्दौज क्या था, गजनी का शासक था और दिल्ली को गजनी का अंग मानता था और दिल्ली को हमेशा से ही गजनी में मिलाने की पूरी कोशिश करता रहता था। इस कारण क्या है, इल्तुतमिश और यल्दौज में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ जिसमें यल्दौज पराजित हुआ और यल्दौज की हार हुई। यल्दौज की हार के बाद गजनी के किसी भी शासक ने दिल्ली की सत्ता पर अपना दोबारा से दावा पेश नहीं किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता मिलते ही सबसे पहले कुबाचा को कुचलना चाहा और उसके विरुद्ध कूच पर निकल गया। जहां कुबाचा को इल्तुतमिश के आने की खबर मिलते ही वह बिना युद्ध किए भाग गया। इसी समय मंगोलों ने इल्तुतमिश पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण इल्तुतमिश का ध्यान क्या हुआ, कुबाचा से हट गया। बाद में कुबाचा को अपने एक युद्ध में परास्त किया जिसके फलस्वरूप कुबाचा सिंधु नदी में डूबकर मर गया और इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दिया। दिल्ली पर शासन करते हुए और जो एक अच्छा समझदारी का काम किया इल्तुतमिश ने, वह था मंगोलों से अपने राज्य को बचाना। तो जो उस टाइम मंगोल क्या थी, वह मध्य एशिया की एक हुकार जाति थी और मंगोल साम्राज्य उस टाइम क्या था, एक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य का आरंभ चंगेज खान ने किया था। तो इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में कभी भी मंगोल आक्रमणकारियों से बैर नहीं लिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी का प्रमाण दिया और मंगोलों से अपना व अपने राज्य का बचाव किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इल्तुतमिश के विजय अभियानों के बारे में। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने काल में कौन कौन से विजय अभियान किए थे। तो पहला विजय अभियान था इल्तुतमिश का 1225 ईस्वी का। यह था बंगाल के शासक हिसामुद्दीन इवाज के विरुद्ध।
तो इवाज ने बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता में शासन स्वीकार कर लिया था और 1227 में इवाज की मृत्यु हो गई। इसके बाद सेकंड जो अभियान किया था वो था मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का खलजी, और ये बंगाल के स्वामी थे। और 1230 में इल्तुतमिश और बल्का के बीच युद्ध हुआ और इसमें बल्का खलजी मारा गया। नेक्स्ट जो अभियान था वो था 1231 ईस्वी में ग्वालियर के शासक मंगल देव के विरुद्ध। इसमें भी इल्तुतमिश ने ग्वालियर के शासक को हराया और उसके किले पर घेरा डाल लिया। नेक्स्ट है 1233 ईस्वी में चंदेलों के विरुद्ध युद्ध अभियान, और 1234 और 35 में उज्जैन एवं भिलसा के विरुद्ध इल्तुतमिश के युद्ध अभियान भी सफल रहे। इल्तुतमिश का आखिरी जो अभियान था वो था बामियान के विरुद्ध। जब इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में इन सभी कठिनाइयों व परेशानियों और विजय अभियान कर लिए तो उन्होंने क्या किया, एक वैध सुल्तान की उपाधि धारण की और उसके लिए एक समारोह रखा। तो उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। तो 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिल्लत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान आजम यानी महान शासक की उपाधि भी प्रदान की। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश को एक वैध सुल्तान और दिल्ली को एक वैध स्वतंत्र राज्य होने की स्वीकृति मिल गई। इस स्वीकृति ने इल्तुतमिश के सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया और दिल्ली के सिंहासन पर अपनी संतानों के अधिकार को सुरक्षित करने में सहायता मिली। खिल्लत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। नेक्स्ट हम इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए उनके शासनकाल में सिक्कों का भी बहुत बार पूछा जाता है और इनके द्वारा चलाए गए सिक्के का वर्णन भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो यह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। इससे दो महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए थे। पहला था टका जो कि चांदी का सिक्का होता था और दूसरा था जीतल, ये तांबे का बना होता था। ये दो सिक्के इन्होंने अपने शासनकाल में चलवाए थे। इन्होंने इन सिक्कों पर टकसाल के नाम भी अंकित करवाने की परंपरा को भी आरंभ किया। सिक्कों पर इन्होंने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में करवाया था और आगे इन्होंने एकता व्यवस्था का प्रचलन भी शुरू किया और राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित भी किया था। मृत्यु, तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में होती है और बामियान अभियान जो मैंने अभी आपको पीछे अभियान बताए थे उस दौरान जब इन्होंने बामियान पर अभियान कर रहे थे तो आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश क्या बीमार हो गया। इसकी बीमारी बढ़ती गई और अंत में 30 अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसका मकबरा दिल्ली में है जो एक कक्षीय मकबरा है। अब आगे हम इनके निर्माण कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने काल में कौन कौन से निर्माण पूरे करवाए और कौन कौन सी नई मस्जिद या इमारतों का इन्होंने निर्माण करवाया था। तो पहली तो आप सबको पता है कि इन्होंने कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी उसको पूरा करवाया था। उसके बाद इन्होंने बदायूं की एक जामा मस्जिद बनवाई। नागौर में अतारकीन के दरवाजे का निर्माण करवाया था और दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना भी इन्होंने करवाई थी। तो स्टूडेंट्स ये था इल्तुतमिश से रिलेटेड डीपली एक्सप्लेन वीडियो। आई होप इसमें इल्तुतमिश से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे ताकि आपको एग्जाम में इल्तुतमिश से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए।